बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम हैश टेबल को डिस्कस करेंगे। तो हैशिंग इज अ डाटा स्ट्रक्चर एंड हैश इज अ मेथड टू स्टोर डाटा इन एन अरे। कि हमारे पास एक ऐसा मेथड जिसमें हम लोग अरे को यूज करते हुए डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हम डिफरेंट जो ऑपरेशंस होते हैं, सर्चिंग का ऑपरेशन, सॉर्टिंग का ऑपरेशन, इंसर्टिंग का ऑपरेशन जो है उनको फास्टली एग्जीक्यूट कर सकें, परफॉर्म कर सकें। इस मेथड में हम लोग हैश फंक्शन को यूज करते हैं जो कि हमें किसी भी अरे का इंडेक्स नंबर देता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने डाटे को इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, हम लोग डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक अरे है और इसमें टोटल हमारे पास जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं वो 701 पड़े हुए हैं। चूंकि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट वाला इंडेक्स नंबर जो है वो 700 पड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट वाला इंडेक्स नंबर 701 आना था। सो अब हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 700 तक जा रहे हैं। टोटल रिकॉर्ड्स हमारे पास कितने हैं? 701। तो ये एक सिंपलेस्ट काइंड ऑफ हैश टेबल है जिसमें हम लोग अरे ऑफ रिकॉर्ड को यूज करते हैं। ये हमारे पास एक अरे पड़ी हुई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह हम लोगों ने इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है, किस तरह कोई भी ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करना होता है। तो हर रिकॉर्ड जो इसमें होता है उसकी एक फील्ड होती है, स्पेशल फील्ड होती है, उसको की बोलते हैं। इस की के अगेंस्ट हम लोग उसके इंडेक्स नंबर को फाइंड करते हैं। इंडेक्स नंबर को फाइंड करके हम उसमें इसको इंसर्ट कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एक की है जो कि लॉन्ग इंटीजर एक फील्ड होती है, ये नंबर है उसका, और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इंडेक्स, टोटल नंबर ऑफ अरेज पड़ी हुई है कि इसमें किस तरह हम लोग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास फील्ड आएगी जिसको हम लोगों ने ऐड करना है उसका एक नंबर होगा। वो कोई भी एक यूनिक नंबर होगा, किसी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है वो। तो इसको हम लोग किस तरह करेंगे कि ये जो नंबर है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है और कोई भी रिकॉर्ड की जो इंफॉर्मेशन होती है किसी पर्सन की वो इसमें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये एक पर्सन है, ये इसका एक नंबर है। अब हमने देखना है कि ये जो पर्सन है इसके अगेंस्ट ये जो नंबर है इसके अगेंस्ट हमारा इंडेक्स नंबर क्या आता है। उस इंडेक्स नंबर को हम लोगों ने फाइंड करना है और फाइंड करने के बाद हम लोगों ने उसको उसमें इंसर्ट करना है जिस इंडेक्स नंबर पे वो आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नंबर दिया हुआ है और हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। वो कैसे हम लोगों ने फाइंड करना है, उसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो व्हेन अ हैश टेबल इज इन यूज सम स्पॉट्स कंटेन वैलिड। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास इंडेक्स ऐसे हैं जिनमें हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे भी पड़ा हुआ है, 2 पे भी पड़ा हुआ है और 4 पे भी पड़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जो कि एम्प्टी पड़े हुए हैं। अब हमारे पास न्यू रिकॉर्ड जो भी आएगा उसका कोई ना कोई एक नंबर होगा, जैसा कि इस रिकॉर्ड का ये नंबर था और इसके अगेंस्ट हमारे पास ये इंडेक्स नंबर आ रहा था, हमने इसमें इसको स्टोर कर दिया। अब जो भी हमारे पास रिकॉर्ड आता है उसका एक नंबर होता है, उस नंबर से हम इंडेक्स नंबर को फाइंड करते हैं। जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि किस तरह हम लोग इंडेक्स नंबर को फाइंड करते हैं, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक नंबर आया है एक, और इसमें हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है इंडेक्स नंबर में, और इंडेक्स नंबर जो होगा उसको हम लोग हैश वैल्यू बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास पिछला रिकॉर्ड आ रहा है और ये हमारे पास न्यू रिकॉर्ड आया जिसको हम लोगों ने इंसर्ट करना है, और ये हमारे पास उसका फार्मूला है जिसका मैं आपको बता रहा था कि जो भी हमारे पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा उस वो हमने लेना है। इसके बाद मॉड, और मॉड के बाद टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारी अरे के जितने होंगे वो हमने रखने हैं, और हम लोग ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी हम लोग उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है। अब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बाद मॉड 701 किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 3। अब 3 पे देखें हमारे पास स्पॉट्स एम्प्टी है। अब ये बात की बात है कि अगर हमारे पास कोई इंडेक्स नंबर ऐसा आ जाता है जिसमें हमारे पास वो स्पॉट एम्प्टी नहीं होता, फॉर एग्जांपल अगर इसका इंडेक्स नंबर 2 के इक्वल आ जाता तो 2 पे तो ऑलरेडी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। इसको हम लोग नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर किस तरह इसको सॉल्व करना होता है। अब इस इंडेक्स नंबर पे 3 पे हमारा एम्प्टी स्पॉट है, यहाँ पे हम लोग इसको इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने इस नंबर को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। होपफुली आप लोगों को इस चीज की समझ आ चुकी होगी
कि ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो 3 में इंक्लूड हो चुका है और ये इसकी लोकेशन बनती थी। क्योंकि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, वो इसका इंडेक्स नंबर 3 था और 3 पे हम लोगों ने उसको इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट इसलिए किया कि ये एम्प्टी स्पॉट था, अगर एम्प्टी ना होता तो फिर हमने क्या करना था, एक क्वेश्चन ये होता है इसमें। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमने इसको जब इंसर्ट कर दिया तो नेक्स्ट फर्दर हम लोगों ने क्या किया, एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा है एक नेक्स्ट रिकॉर्ड का, और जब हमने उसकी कैलकुलेशन की तो हमारे पास उसका इंडेक्स नंबर आया, उसकी हैश वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। और 2 पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास 2 इंडेक्स नंबर पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, जो कि मैं आपको प्रीवियस ये प्रॉब्लम बता रहा था कि इस तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 2 की जगह हम लोगों ने इसको इंसर्ट तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे इस पे कि फर्दर इसको जो है वो करते जाएंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे। 3 पे फॉरवर्ड किया, 4 पे फॉरवर्ड किया, यहाँ पे भी जगह नहीं मिली तो 5 पे फॉरवर्ड करते हुए एम्प्टी स्पॉट मिला तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको मूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो क्लूजन अकर हुई है, ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड जिसमें पड़ा हो उसको बोलते हैं कि क्लूजन अकर हो गई है। क्लूजन अकर मीन के इसका भी हैश वैल्यू 2 आ चुकी है और 2 पे ऑलरेडी भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, ये हमारे पास क्लूजन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, ये 2 मेथड्स हैं हमारे पास कि किस तरह हम लोग क्लूजन को सॉल्व करते हैं। एक है ओपन एड्रेस और एक है सेपरेट चेनिंग का। ओपन एड्रेस जिसमें हम लोग सर्च करते हैं अरे को सिस्टमैटिक वे से कि कोई भी हमारे पास एम्प्टी सेल मिल जाए और हम लोग उसमें जो है वो डाटा अपना इंसर्ट कर दें अगर हमारे पास क्लूजन अकर होती है तो। इसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि हम सेपरेट चेनिंग कर दें, लिंक लिस्ट को यूज कर दें और पॉइंटर के थ्रू उसको लिंक कर दें। पॉइंटर में हम लोग एड्रेस स्टोर करते हैं ना, तो उस पॉइंटर को यूज करके हम लोग उसके साथ लिंक कर दें, ये है सेपरेट चेनिंग का। इसके बाद यहाँ पे देखें, हमने इसको प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया था, जब क्लूजन हमारे पास अकर हुई थी तो हमने नेक्स्ट फॉरवर्ड किया था। तो यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट हमारा 3 पे रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी हम लोग इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये भी हमारे पास क्लूजन अकर हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों ने फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे भी हमारे पास ये देखें क्लूजन अकर हो गई है और हम लोग इस पे भी डाटा अपना इंसर्ट नहीं कर सकते। अब जब हमने 5 पे मूव किया तो ये हमें एम्प्टी स्पॉट मिल गया और हम लोग इजीली इसमें अपना डाटा जो है इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मेथड कौन सा था जो कि हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं कि ओपन एड्रेसिंग का। ठीक है, इसके बाद ओपन एड्रेसिंग में हम लोगों ने यहाँ पे डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया और इसके बाद ये हमारे पास जो रिकॉर्ड था जिसका इंडेक्स नंबर 2 आया था, हमने उसको किसके इक्वल कर दिया, 5 की, कि 5 इंडेक्स नंबर पे हमारे पास स्पॉट एम्प्टी था और हम लोगों ने उसमें अपना डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया। इसके बाद यह आपके लिए एक क्विज है और क्विज में आपने इसको सॉल्व करना है कि ये हमारे पास एक प्लेस टेबल है और इसमें कोई भी क्लूजन नहीं है, ये आपने बताना है कि क्लूजन है या नहीं, और यूज करना है आपने कोई भी सिक्योरिटी जो सोशल नंबर होगा उसको आप लोगों ने यूज करना है। ठीक है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाता है सर्चिंग फॉर अ की, कि हम लोग किस तरह सर्च करते हैं किसी की के लिए। देखें यहाँ पे हमारे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, डाटा दैट अटैच टू की कैन बी फाउंड फेयरली क्विकली। तो हम लोग किस तरह उसको सर्च कर सकते हैं, किस तरह हम लोग फास्टली मेथड से, क्विकली मेथड से इसको फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास नंबर है और नंबर पे हमने देखा कि इसकी हैश वैल्यू 2 है और जब हमने हैश वैल्यू 2 देखी तो हमने देखा ये तो 2 का डाटा ही नहीं है, जैसा कि मैंने पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ये क्लूजन अकर हो गई थी कि हमारा 2 इंडेक्स पे ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ था। तो हमने वैल्यू को मैच किया, जब वैल्यू को मैच किया तो वो वैल्यू मैच नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, क्योंकि 2 इंडेक्स नंबर पे ये हमारा डाटा ही नहीं है, बेशक इसका इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 है। तो हम लोगों ने इस तरह इसको नेक्स्ट जो है वो फर्दर सर्च करना स्टार्ट किया। तो इसने भी बताया कि ये इसका भी डाटा नहीं है और 4th पे गए तो इसका भी डाटा नहीं था और नेक्स्ट हमने सर्च किया सीक्वेंशियल सर्च से तो हमें पता चला कि ये 5 नंबर पे डाटा पड़ा हुआ है। और जब भी हम लोगों ने इस पे फाइंड करना हो, सर्च करना हो डाटा, तो इस तरह हम लोग एक सर्चिंग करते हैं और सर्चिंग के थ्रू हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हमारा एग्जैक्टली डाटा जो है वो किस स्पॉट पे पड़ा हुआ है। इसके बाद ये इसका डाटा था, एरो से इंडिकेट कर दिया गया है कि ये इंडेक्स नंबर जो था
वो हम लोगों ने यहाँ इस एम्प्टी स्पॉट में पुट किया था। ये इसके अगेंस्ट एक जो फील्ड की वैल्यू है वो ये है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये मेथड ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग तो सिंपल हमारे पास क्या है कि हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हैश टेबल में स्टोर कर देते हैं, और जब क्लूजन अकर होती है तो हम एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर यूज करते हैं एलिमेंट्स को स्टोर करने का, जो कि फ्री ऑफ स्लॉट्स होता है कि टेबल में जहां भी हमें एम्प्टी स्पेस मिलती है, एम्प्टी स्पॉट मिलता है, हम लोग उसमें जाके उसको इंसर्ट कर देते हैं। और एक दूसरा चेनिंग मेथड है, वो ये है कि इसमें हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करते हैं कि स्टोर एलिमेंट करते हैं हैश टू द सेम स्लॉट इन अ लिंक लिस्ट। हम लोग सेम स्लॉट में उसको यूज करते हैं, और सेम स्लॉट में ये देखें अगर हमारे पास ये एक फील्ड है, इसमें ऑलरेडी हमारे पास एक इंडेक्स नंबर पे डाटा पड़ा हुआ है, और दूसरा इंडेक्स नंबर भी जैसा कि क्लूजन अकर हुई थी हमारी और सेम इंडेक्स नंबर आ गया था, तो हमने इसी के साथ उसको अटैच कर दिया। यहाँ पे देखें तो हमने लिंक लिस्ट के थ्रू इसको इसी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। इसके बाद स्टोर पॉइंटर टू द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, और इसका जो हेड होता है उसको हम लोग पिछले अटैच कर देते हैं कि ये इसके साथ रिलेट कर रहा है। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास क्लूजन अकर कब होती है और कौन से दो मेथड हैं उसको सॉल्व करने की। एक है ओपन एड्रेसिंग के जहां पे भी हमें एम्प्टी स्पेस मिले और हम लोग उसमें उसको स्टोर कर दें। दूसरा है चेनिंग कि हम लोग उसके लिंक लिस्ट को यूज करें और उसके साथ हम लोग पॉइंटर को यूज करके उसके साथ अटैच कर दें। दूसरा मेथड ये है क्लूजन को रिमूव करने का। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, किस तरह हम लोग जो है वो रिकॉर्ड को डेल करते हैं। ये रिकॉर्ड में आल्सो बी डिलीटेड फ्रॉम हैश टेबल, जिस तरह हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं फास्टली डाटा हैश टेबल में, चूंकि हमारे पास एक हैश एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम अरे को यूज करते हुए डाटे को स्टोर करते हैं। तो रिकॉर्ड्स को हम लोग जिस तरह इंसर्ट कर सकते हैं उसको डेल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 4 इंडेक्स नंबर पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, इसको डेल करना हो तो हम लोग इसको इजीली डेल कर सकते हैं। और रिकॉर्ड में आल्सो बी डिलीटेड फ्रॉम अ हैश टेबल बट द लोकेशन मस्ट नॉट बी लेफ्ट एज एन ऑर्डिनरी एम्प्टी स्पॉट्स। और इसके बाद हमारी ये एम्प्टी स्पॉट रह जाती है, जो कि जब हम लोगों ने सर्च करनी होती है तो इसमें हमारे पास ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि हमारे पास एम्प्टी स्पेस पड़ी हुई है और हमें इसको विजिट करना पड़ेगा। जब हम एम्प्टी स्पेस को विजिट करेंगे तो हमारे पास हमारा जो टाइम होगा वो कंज्यूम होगा। तो हम लोग क्यों ना इसको मार्क कर दें, ऐसे मार्क कर दें कि इसको हमें विजिट ही ना करना पड़े, हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमारा डाटा जो है वो डेल हो चुका है और हम लोगों ने इसको विजिट ही नहीं करना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एम्प्टी स्पॉट जो होता है जहां से हम लोग डाटे को डेल करते हैं उसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि इस एम्प्टी स्पॉट से हम लोगों ने डाटे को डेल किया हुआ है। ले हमारे पास चूंकि आज का लेक्चर था हैश टेबल का, मैं लेक्चर को समराइज करता हूं कि हमारे पास हैश टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग अरे को यूज करते हुए डाटे को स्टोर करते हैं, और इंसर्टिंग का डिलीटिंग का ये जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं उनको फास्टली वे से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अगर हमारे पास एक की वैल्यू होती है जिसको फील्ड वैल्यू बोलते हैं, उस वैल्यू को लेके हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, वो वैल्यू मॉड जितने टोटल नंबर ऑफ हमारे एलिमेंट्स होते हैं अरे के हम लोग वो फाइंड करते हैं, और जो फाइंड हम करते हैं उसमें हमारे पास इंडेक्स नंबर आता है। जो इंडेक्स नंबर आता है हम अरे में वो देखते हैं कि अगर तो वो एम्प्टी स्पॉट है हम लोग उस इंडेक्स में जाके डाटे को इंसर्ट कर देते हैं। अगर वो एम्प्टी स्पॉट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से उसके नेक्स्ट फॉरवर्ड करते जाते हैं और जहां पे हमें जगह मिलती है वहां पे हम लोग डाटे को इंसर्ट कर देते हैं। ये जो प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट हुई थी कि जिसमें हमारा इंडेक्स नंबर वो सेम आ गया था जिसमें हमारा ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ था, तो उसको बोलते हैं क्लूजन। और क्लूजन को रिमूव करने के हमने दो मेथड देखे हैं। एक मेथड हमारे पास ये था कि सेपरेट चेनिंग कर देते हैं, दूसरा हमारे पास ये था कि हम लोग उसी में एम्प्टी स्पॉट देखते जाते हैं, जहां पे हमें एम्प्टी स्पॉट मिलता है उसमें इंसर्ट कर देते हैं। और दूसरा हमने ये देखा है कि हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करते हैं, लिंक लिस्ट को यूज करके हम लोग उसको उसके साथ अटैच कर देते हैं सेम ही लोकेशन पे, सेम ही इंडेक्स नंबर पे, और पॉइंटर के थ्रू उसका एड्रेस स्टोर कर लेते हैं। ये हमारी लेक्चर को एक समरी थी। होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।